बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वर्चुअल फंक्शन, उसके बाद डिस्कस करना है प्योर वर्चुअल फंक्शन, और उसके साथ हमने डिस्कस करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और इसको आगे चलाते हैं, चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको वर्चुअल फंक्शन बता दूं। वर्चुअल फंक्शन क्या चीज होती है? वर्चुअल फंक्शन या प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, जब भी आप बेस क्लास में डिफाइन करेंगे तो उस फंक्शन को आपने ड्राइव क्लास में लाजमी डिफाइन करना है। ठीक है, और ये वर्चुअल जो है ये मोस्टली, और प्योर वर्चुअल फंक्शन ये एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और मोस्टली इसको एब्स्ट्रैक्शन के लिए और लेट बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन और जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या चीजें हैं, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से इन टेक्निक्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करके हम अपने प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करता हूँ। विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट किया, शेयर, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ वर्चुअल फंक्शन। ठीक हो गया। जैसे ही प्रोजेक्ट कंपाइल होता है, ठीक है, इसके बाद इसमें कोड एडिटर हम ऐड करेंगे। कोड एडिटर ऐड करने के बाद इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसमें जस्ट हमने कोड एडिटर ऐड किया, ऐड न्यू आइटम, C++ कोड, इसको स्क्रॉल कर लेना है, हैश IOStream, लाइब्रेरी ऐड की यूजिंग नेम स्पेस std, APIs क्रिएट की, क्लास का नाम डिफाइन किया, क्लास है, ये मैंने क्लास का नाम डिफाइन कर दिया। ठीक है, नेम ऑफ द क्लास। अब सबसे पहले मैं वर्चुअल फंक्शन को यूज करता हूँ। किसको यूज करता हूँ? वर्चुअल फंक्शन को। तो वर्चुअल फंक्शन के लिए हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, वाइड या वाइड कर लें, वाइड फंक्शन। ठीक है, और एक और फंक्शन इसी में डिफाइन करते हैं, वाइड फंक्शन इंट ए। अब दो मैंने फंक्शन बना दिए और कॉन्सेप्ट मैंने ओवरलोडिंग का जो है वो यूज किया है। तो मैं इसमें ये करता हूँ कि जब भी मैं कंपाइल करूंगा तो फर्स्ट नंबर पे ये फंक्शन चलना चाहिए, सेकंड नंबर पे ये फंक्शन चलना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि वर्चुअल इन दोनों फंक्शंस के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। इज इट क्लियर? और इन फंक्शंस को मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर रखता हूँ। बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करना जो है वो कंपलसरी होता है। सबसे पहले मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस किया, और उससे पहले प्राइवेट प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंट ए कोमा बी, ओके।
अब इसके बाद यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ ए एंड लाइन इज, ठीक है। सेम इन द सिनेरियो, दूसरे फंक्शन में जाके सी आउट एंडल इज, ए भी डिफाइन कर दिया, बी भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद वाइड मेन में जाके ये चीज कॉल की। अब ए को मैं कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1, बी को मैं कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ 2। ए को वैल्यू मैंने दे दी 1, या वैल्यू कोई भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं ए को वैल्यू दे देता हूँ इज इक्वल टू 10 और बी को वैल्यू दे देता हूँ इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैंने ए और बी को वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक हो गया। जब मैंने ए और बी को वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर दी, तो उसके बाद मेन में जाता हूँ मैं, क्लास ए उसका ऑब्जेक्ट ओ बना लिया, ओ डॉट फंक्शन, ठीक है। एंड देन अगेन ओ डॉट फंक्शन, 2 टाइम्स मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, ओ डॉट फंक्शन, ओ डॉट फंक्शन। और इसके बाद में एडमिशन, उसके बाद सिस्टम पॉज कर दूंगा, 2 टाइम्स मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ओ डॉट फंक्शन एंड देन ओ डॉट फंक्शन। और उसके बाद मैंने सिस्टम को पॉज कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आती है। इवन मुझे ओ डॉट फंक्शन जस्ट ओनली 1 टाइम कॉल करना चाहिए था, फिर आउटपुट देखनी चाहिए। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या आउटपुट आती है इसकी। ये मेरे पास जो है वाइड वर्चुअल फंक्शन जो है वो चलता है, या विदाउट वर्चुअल फंक्शन जो है वो चलता है। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 10। तो इसका मतलब है कि फंक्शन कौन सा कंपाइल कर रहा है, जो स्टार्ट के ऊपर डिफाइन हुआ हुआ है। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ए ये डिफाइन हो रहा है। अब मैं जस्ट इसको कम करता हूँ और ऊपर जाके ये वर्चुअल जो है इसके साथ लगा देता हूँ, और इसको कंट्रोल एस करने के बाद इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल किया तो ए इज 10, वैल्यू अगेन ए आई है, ठीक हो गया। मतलब विजुअल का वर्ड यूज करने के बाद भी आपकी जो वैल्यू है, जो फंक्शन है, वो फर्स्ट के ऊपर जो ए की वैल्यू है वही कंपाइल हो रहा है, वही आपको दे रही है। अब विजुअल का कीवर्ड यूज करने का मकसद ये होता है कि अगर आपने पेरेंट क्लास में विजुअल यूज किया है, तो आपको उससे रेलिवेंट जो है, अगर आप चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, क्लास ही इनहेरिट कर रहे हैं, या ये मैंने क्लास बी बना दी, इसके अंदर मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई रखा, यहाँ पे मैंने एक्स रख दिया। और उसके बाद मैं पब्लिक में जाके पब्लिक में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट फंक्शन, यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया,
फंक्शन डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के बाद यहाँ पे सी आउट एक्स, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ इंट वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे जो ये चीज यूज हो रही है पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक फंक्शन, जब भी आपका पैरामीट्रिक फंक्शन आ जाता है तो मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि अगर आपने पेरेंट क्लास के अंदर, बेस क्लास के अंदर वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया है जिस फंक्शन के साथ, नाम के साथ, वही फंक्शन जो है वो क्या करता है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी द सेम नेम उस फंक्शन के साथ आप उसको डिफाइन करते हैं। इज इट क्लियर? जब आप वर्चुअल फंक्शन के साथ एब्स्ट्रैक्शन पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं, पैरामीटर्स को अंदर फंक्शंस के अंदर डाटा मेंबर के साथ कॉल करते हैं, तो डाटा मेंबर के साथ फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है और इसको यहाँ पे डाटा मेंबर के साथ कॉल किया, ठीक है, तो जब भी मैं पैरामीटर को डाटा मेंबर के साथ कॉल करूंगा तो मेरे पास आउटपुट्स क्या आएंगी, मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं पैरामीटर को इस फंक्शन के साथ कॉल करता हूँ तो मेरे पास ये एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास आउटपुट्स आएंगी, मेरे पास एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स इसके आएंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस डिफाइन कर दिए, सी आउट के ऊपर कुछ एरर डिफाइन कर, एक्सपेक्टेड ए। एक्सपेक्टेड ए का क्या मतलब है, यहां पे मैंने ये देखिए, हालांकि पेरेंट क्लास के साथ लिखा हुआ है ए और उसके साथ क्या यूज किया हुआ है, वर्चुअल, तो वो कह रहा है कि यहां पे एक्सपेक्टेड ए आना चाहिए, यहां पे एक्सपेक्टेड ए आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया और इसी नाम से ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह बी करता हूं तो मैं नीचे जाके देखता हूं मेरे पास क्या एरर आता है, मेरे पास एरर रिमूव हो गया, ठीक है। अगेन मैं ऊपर जाता हूं, ऊपर जाके यहाँ पे मैं करता हूं ए, कंट्रोल एस करता हूं, और अब मैं अगेन नीचे जाके देखता हूं कि मेरे पास कुछ एरर जनरेट हुआ है, इसको बिल्ड करके चेक करते हैं। तो एक्सपेक्टेड ए का मतलब ये है कि मेरे पास उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। अब मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ, बिल्ड करके देखा तो कोई एरर मेरे पास नहीं आया। यहाँ पे मैं अगेन ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अगेन ए डिफाइन करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और उसके बाद मैं अगेन नीचे जाता हूँ और इसके ऊपर देखता हूँ आउटपुट, तो मेरे पास अब कोई एरर, कोई आउटपुट इसके अगेंस्ट जो है वो एरर नहीं आ रहा। इसको डिबग किया, डिबग करने के बाद इसको कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद देखते हैं क्या इसके अंदर चीजें, ठीक हो गया, कोई एरर नहीं है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं यहाँ पे, फंक्शन को कॉल करके किस नेम से, विद द नेम ऑफ चाइल्ड क्लास। अब मैंने इनहेरिटेंस करनी है, बेसिकली तो कंसेप्ट आपका इनहेरिटेंस पे आ जाता है ये चीज। अब जब मैंने इनहेरिट कर लिया तो बेस और चाइल्ड का एक रिलेशन क्रिएट हो गया, बेस और चाइल्ड क्लास का एक रिलेशन क्रिएट हो गया, तो मुझे उस चाइल्ड क्लास में इस चीज को डिफाइन करना लाजमी है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू जो है वो 40 डिस्प्ले करा देता हूँ। 40 डिस्प्ले कराने के बाद, सॉरी, x की वैल्यू 40 आप डिस्प्ले नहीं करा सकते क्योंकि आपने इसको जो मेन फंक्शन में कॉल करना है तो ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू इसको असाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास है मेरे पास b, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ j, के नेम से j डॉट, 40 डिस्प्ले करा देता हूँ। 40 डिस्प्ले कराने के बाद मैं इसको जो मेन फंक्शन में कॉल करना है तो ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू इसको असाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास है मेरे पास बी, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जे
फंक्शन ब्रैकेट्स एंड फंक्शन क्लोज। अब यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि पैरामीटराइज फंक्शन है, तो इसकी यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। पैरामीटराइज फंक्शन है तो इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन पड़ेगी। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। अब इसको अगेन मैं कंपाइल करता हूँ। अगेन मैं कंपाइल करूंगा तो मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या जनरेट हो रही है। कंपाइल करने के बाद इसको दोबारा से इसको कंपाइल करने के बाद इसको सॉर्ट करने के बाद इसको बिल्ड करने के बाद देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, एरर जनरेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एरर आ रहा है मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कर देते हैं। क्यों रिटर्न वैल्यू करते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंट फंक्शन डिफाइन किया हुआ। तो यहाँ पे मैं रिटर्न वैल्यू करता हूँ। रिटर्न करने के बाद मैं 0 कर देता हूँ। 0 करने के बाद इसको अगेन मैं कंपाइल करता हूँ। अगेन जब आप इसको कंपाइल करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने के बाद एक इसका आंसर आएगा, उसको हम ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? ए इज 10 और नीचे आंसर क्या आ रहा है? 40। इसको जरा मैं सॉर्ट आउट कर लूं एक प्रॉपर वे में। यहाँ पे ऊपर जाके हम यहाँ पे एंड लाइन करते हैं और इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। जब इसको आप अगेन कंपाइल करेंगे तो इसकी आउटपुट जनरेट क्या हो रही है, इसकी आउटकम्स क्या जनरेट हो रही है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया a is 10 और a is 40। इज इट क्लियर? अब मैं अगेन अपने कोड के ऊपर जाता हूँ। कोड के ऊपर जाने के बाद मैं ये देखता हूँ कि विर्चुअल का कीवर्ड यूज करने से इफेक्ट क्या हो रहा है। विर्चुअल का कीवर्ड यूज करने से इफेक्ट क्या हो रहा है, तो इस चीज को देखते हैं। जब विर्चुअल का फंक्शन का कोई फायदा तो होना चाहिए ना। रिटर्न 0 एंड सेम इन दिस एग्जांपल रिटर्न 0। यहाँ पे रिटर्न 0 किया, सेम इन द सिनेरियो यहाँ पे भी रिटर्न 0 किया। रिटर्न 0 करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन मोड के बाद इसको चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट्स क्या जनरेट हो रही है। ये इसकी आउटपुट जनरेट हो रही है वाइड। अब विर्चुअल फंक्शन का फायदा ये होता है, एक तो जब आप पेरेंट क्लास में डिफाइन कर देते हैं तो आपको सेम नेम का फंक्शन चाइल्ड क्लास में डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने डिफाइन किया हुआ। इज इट क्लियर? और इसके अलावा विर्चुअल फंक्शंस का एक और फायदा है कि जब आप चाइल्ड क्लास में इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं तो उसमें आप एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली और लेट बाइंडिंग को भी इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब प्योर विर्चुअल फंक्शन क्या होता है? प्योर विर्चुअल फंक्शन के अंदर आप कीवर्ड यूज करते हो वाइड प्योर virtual function is equal to 0. Void pure virtual function is equal to 0. ठीक है, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर आप क्या चीज डिफाइन करते हैं कि फंक्शन जो है उसको किसके असाइन किया जाता है? 0 वैल्यू के असाइन किया जाता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को आप किसके असाइन करते हैं? वैल्यू 0 के। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करने के साथ साथ ही यहाँ पे एरर आ गया है। फॉर एग्जांपल ये एरर क्या है?
object of abstract class type A is not allowed function A scope resolution operator in pure virtual class virtual function। मतलब जब जहाँ पे मैंने प्योर virtual function यूज कर लिया है तो ये जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं होने दे रहा ऑब्जेक्ट क्रिएट? जब मैंने यहाँ पे प्योर virtual function यूज कर लिया, देखिए मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा है, FUNCTION। तो प्योर virtual function यूज करने की वजह से तो यहाँ पे जब मैंने प्योर virtual function यूज किया और उस फंक्शन का नाम FUNCTION रखा तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर एरर आ गया। ऑब्जेक्ट्स में एरर क्यों आया? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये FUN को कॉल कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है FUN को कॉल कर रहे हैं। अब हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं, हम फंक्शन का नेम सेम करते हैं, फंक्शन का नेम सेम करते हैं और उसके बाद इसकी आउटपुट देखते हैं कि फंक्शन का नेम सेम करने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। virtual void फंक्शन जो है वो, या इसको ये जो फंक्शन है virtual मैंने यूज किया हुआ है इसको मैं खत्म कर रहा हूँ और इसको मैं दोबारा अगेन बिल्ड करता हूँ। तो बिल्ड करने के साथ साथ मेरे पास क्या एरर्स आते हैं, क्या फ्लॉज आ रहे हैं। void फंक्शन, virtual void function is equal to 0. Our loaded function differ only by return type function is int. मतलब ये फंक्शन जो है वो अवर लोड कर रहा है तो इसको हम एज इट इज यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एरर आ रहा है कि एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन वाइड अवर लोडेड फंक्शन डिफर ओनली बाय रिटर्न टाइप फ्रॉम इंट ए। फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट इसी से होगा कि इसकी रिटर्न टाइप को चेंज किया जाए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइड रिटर्न टाइप में खत्म कर देता हूँ इसकी। सेम इन द सिनेरियो मैं यहाँ पे भी रिटर्न टाइप खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ वाइड। अब मैंने दोनों जगह पे वाइड कर दिया और उसके बाद बिल्ड किया इसको। तो इसके बाद अब देखते हैं कि इसमें क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या फ्लॉज आ रहे हैं। ठीक है, बी कैन नॉट इंस्टेंटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप वो कह रहे हैं कि इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तौर पे आप जो है डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे भी हमने रिटर्न टाइप डिफाइन की हुई है। रिटर्न टाइप डिफाइन की है तो यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे जस्ट मैं वाइड डिस्प्ले करा देता हूँ, वाइड डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद इसको रिबिल्ड किया। रिबिल्ड करने से पहले मैं इसके अंदर जो ये फ्लॉज है इसको खत्म कर देता हूँ। इसको खत्म करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप बी इज नॉट अलाउड प्योर वर्चुअल फंक्शन। के प्योर वर्चुअल फंक्शन भी जो है ना उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो टाइप बी है उसको अलाउ नहीं करता। हाई रेजोल्यूशन हैज नो ओवरराइड। मतलब ये जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ये ओवरराइड नहीं कर रहा। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन के जरिए ओवरराइड क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले तो हम चाइल्ड क्लास को ही देखते हैं। चाइल्ड क्लास के थ्रू ही हमने सारी फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करना है। तो अगर चाइल्ड क्लास के थ्रू हमने सारी फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पे CTION फंक्शन डिफाइन करते हैं। जो मैंने यहाँ पे CTION फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन है और ऊपर से जो मैंने फंक्शन की टाइप डिफाइन की हुई है उसको मैं इरेज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्योर वर्चुअल, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं अगेन जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ। बिल्ड करने के बाद मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या आउटपुट्स जनरेट होती हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। कैन नॉट इंस्टेंटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, के एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंस्टेंटिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये मैंने डिफाइन किया हुआ है क्लास एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करूँगा तो मुझे इस फंक्शन को भी विद द सेम नेम डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल
वाइड fun फंक्शन मैंने डिफाइन किया, और इसके बाद अब फिर अगेन मैं डिबिल्ड करता हूँ इसको। मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशिएट नहीं कर सकता है, इनिशिएट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन इसके अंदर यूटिलाइज कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जे डॉट फंक्शन के नाम से आएगा, जे डॉट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे जे डॉट फंक्शन करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या वैल्यूज आ रही है, मतलब ये पेरेंट क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शन को लेके आ रहा है। अब मैं पेरेंट क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शन को अगर मैंने कॉल ही करना है तो मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता, मैं इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देता हूँ, और जस्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देने के बाद मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देने के बाद इसको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन को, लेकिन उसके अंदर ये डिफाइन कर रहा है, ये हमारे पास रन टाइम कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, अ नॉन स्टैटिक मेंबर रेफरेंस मस्ट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। क्या आप स्टैटिक जो डाटा मेंबर होते हैं आप उनको जो है वो कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक को नहीं कॉल कर सकते। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके अंदर से डाटा टाइप्स को खत्म कर देता हूँ ताकि इसके अंदर फर्दर एम्बिग्युइटीज जो है वो क्रिएट ना हो। और मैंने फंक्शन के नाम से इसको कॉल किया है, तो फंक्शन के नाम से जब मैं इसको कॉल करूंगा FUNCTION, तो मैं इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए स्टैटिक डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। जब मैंने इसको स्टैटिक डिफाइन किया, ठीक है, स्टैटिक डिफाइन करने के बाद मैं इसको दोबारा अगेन बिल्ड करता हूँ, रीबिल्ड करता हूँ, तो इसके ऊपर आउटपुट्स देखता हूँ कि किस तरह की आउटपुट्स क्या जो जनरेट हो रही है। ओके हो गया। अब मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया। अब मैंने, आप सोच रहे होंगे कि डाटा मेंबर्स को क्यों रिमूव किया। डाटा मेंबर मैंने इसलिए रिमूव किया कि जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो तो आपको जो डाटा मेंबर है वो भी स्टैटिक ही डिफाइन करना चाहिए। तो इसलिए मैंने डाटा मेंबर कई जगहों पे एक ही डाटा मेंबर यूज किया हुआ था, इसलिए मैंने हर एक क्लास से डाटा मेंबर को रिमूव कर दिया और जस्ट स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हुए इस फंक्शन को परफॉर्म किया। अब यहाँ पे देखिए प्योर वर्चुअल फंक्शन, जब भी आप प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं और उसके साथ आप साइन जीरो कर देते हैं, तो जब भी आप प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करेंगे तो उसके साथ साथ आपको उसकी चाइल्ड क्लास में भी फंक्शन का नेम डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप फंक्शन का नेम डिफाइन नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, तो वो हमेशा एरर देगा, डिबगिंग के अंदर, सॉर्टिंग के अंदर वो एरर डिस्प्ले करवाएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने फंक्शन यूज करना है तो उसकी जगह आपने क्या करना है, प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करना है, ठीक है। देखिए एरर आ गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करना है और उसके बाद इसको कंपाइल करना है, सॉर्ट करना है। तो इस ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।